आकृति भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी। राठी जी ने उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया और खींचकर दोबारा बिस्तर में ले आए। उसने छूटने के लिए काफी जोर लगाया मगर छूट नहीं पाई। नहीं, आकृति चीखी। डर मत, कहकर राठी जी गीले होठों से उसे चूमने लगे। मगर एक उबाल आने की देर थी कि तैश में आकर राठी जी वहशी हो गए और उन्होंने उसकी गोरी नरम चमड़ी पर दांत भींच दिए। आकृति जोर से चिल्लाई। अचानक हुए तीखे दर्द ने मानो उसे पागल कर दिया हो। उसने बाल नोच कर राठी जी का सिर अपने से जुदा करने की कोशिश की। बदले में राठी जी ने पुरजोर अपनी देह उसके ऊपर छोड़ दी, उसे मजबूर करके मनचाहे तरीके से मनचाहे समय तक लूटा। आकृति देर रात तक रोती रही। उसकी सुबकियां सुनने वाला कोई न था, फिर भी उसके मन के किसी कोने में इस बात का चैन था कि कम से कम आज का नरक बीत गया। आकृति को घिन आती थी रोज रोज के मेल मिलाप से, पर उसके पति मानते नहीं थे। उनकी आदत बन चुकी थी रोज रात को 11 बजे तक शराब पीना और फिर उसकी सोई हुई देह के साथ मनमानी करना। वो जितना मना करती वे उतनी ही मर्दानगी दिखाते। कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता कि मन होता तकिए के नीचे छुरा रखकर सोए, मगर छुरा चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो उसके पास नहीं थी। बात घर की चारदीवारी से निकल न जाए, इस बात का डर भी था और शर्म भी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए विदेश जा चुके थे, मगर उनकी हर रात ऐसे गुजरती मानो वे दूल्हा दुल्हन हो। राठी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे, न जाने कहाँ से इतना गंद सुनकर आते और रोज रात उस पर आजमाते। एक बार आकृति ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। राठी जी को पता था कि वो कहीं नहीं जाएगी। एक बार आधी रात में राठी जी की नाजायज हरकत पर आकृति ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मियां बीवी की आपस की जबरदस्ती को गैर कानूनी करार दिया है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए राठी जी रुके थे और फिर से अपने रूप में आ गए। अगले दिन दफ्तर जाते वक्त उसकी आंखों में पिछली रात की कहानी घूम रही थी। अपना दुख हल्का करे भी तो किसके साथ, बहन से कहते हुए शर्माती थी। वो बेचारी तलाकशुदा थी और पिछले 15 सालों से अकेली रह रही थी। फिर उसे डर लगता था कि कहीं बहन ऐसी सलाह ना दे दे जिससे उसकी जिंदगी में भी कोटक चेहरियों के चक्कर पड़ जाएं और शादी टूटने के कगार पर आ जाए। कभी अपने पति को दिन के समय प्यार से समप्रश्नवाचक चिन्ह आने की कोशिश करती तो वे समप्रश्नवाचक चिन्ह आ जाते, पर रात को बिस्तर पर लेटते ही सब भूल जाते। राठी जी तपाक से बोले, अरे नहीं, वंशी बता रहा था कि उसका और उसकी बीवी का मामला तो बहुत ही मैकेनिकल रहता है। आकृति एक दिन अपनी सहेली आशा के पास गई। वो एक महिला संगठन में काम करती थी। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर बातचीत की। कुछ समप्रश्नवाचक चिन्ह? आशा ने पूछा। नहीं, इस दुनिया में घिनौने से घिनौने पाप होते हैं, बस जरूरत है उन पर रोशनी डालने की। एक बार जो लोगों को पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है तो गंदगी के कीटाणु प्रश्नवाचक चिन्ह आलस कर अपनी मौत मर जाते हैं। आशा ने समप्रश्नवाचक चिन्ह आते हुए कहा। आकृति सलाह तो समप्रश्नवाचक चिन्ह आ गई थी, मगर उसे गैरअमली जानकर खामोश रह गई। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? फिर और बहुत सी बातें थीं जिनकी वजह से रिश्ता तोड़ना सही सलाह नहीं थी। किसी की शराब कैसे छुड़वाई जाए, इस पर आकृति ने काफी